सभी साथियों नमस्कार। मैं राहुल और आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूनिट नंबर 6 की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बहुत टेक्निकल यूनिट, एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत तकनीकी यूनिट है। यहाँ पर रटने से आपका काम आमतौर पर नहीं चलता है। यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना पड़ता है। यहाँ पर हर जो बारीकी है कि ट्रेनिंग कैसे करवाई जाएगी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर चीज़ों को समझने का ज़्यादा थोड़ा काम रहेगा। तो इस यूनिट को हम बड़े ढंग से और बड़े अच्छे से इसको पूरा करने वाले हैं। तो आप नियमित जो है वो कक्षाएं देखते रहना और हर एक बारीकी को आपने यहाँ पर पहचानना है और पकड़ना है। सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, यूनिट नंबर 6 की शुरुआत हम करते हैं। यूनिट नंबर 6 की शुरुआत में कुछ परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं को बड़े ध्यान से आपने समझना है कि क्या बात उन परिभाषाओं के अंदर बताने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। उन परिभाषाओं को आपने बड़ा ध्यान से समझना है भाई। डेफिनेशंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, खेल प्रशिक्षण की परिभाषाएं। खेल प्रशिक्षण के ऊपर ये यूनिट है, लेकिन बार बार मैं जो शब्द उपयोग करूंगा वो ट्रेनिंग या फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग उपयोग करूंगा। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स का मतलब खेल, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या फिर खेल प्रशिक्षण की यहां पर बात हो रही है। और खेल प्रशिक्षण में परिभाषाओं को हम सबसे पहले देखते हैं। अब यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है। हालांकि पिछले एक दो पेपर हुए उनके अंदर परिभाषाएं नहीं आई, लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो अमूमन खेल प्रशिक्षण की परिभाषाओं से प्रश्न आता है कि एक प्रश्न जो है वो खेल प्रशिक्षण की परिभाषा से पूछा जाता है। हम यहाँ पर 6-7 परिभाषाओं के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उनमें जो प्रमुख है सबसे, वो केवल 3 या 4 परिभाषाएं हैं। उनके बारे में बात करूंगा जो बार बार अल्टरनेटली रिपीट की जा रही हैं कि एक बार ये परिभाषा आ गई फिर अगली बार ये परिभाषा, इस तरह से वो बदल बदल कर आती रहती है। कुछ परिभाषाएं हम ऐसी पढ़ेंगे जो हमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की समझ लेने के लिए कि खेल प्रशिक्षण क्या है, उसकी समझ लेने के लिए वो परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण नहीं है, अमूमन पूछे नहीं जाते हैं। पूछ लिया जाए तो अलग बात है, लेकिन जो हम पहली 3-4 परिभाषाओं को देखेंगे वो एग्जाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। चलिए भाई, पहली परिभाषा के हम बात करते हैं। पहली परिभाषा है मैटवियेव। मैटवियेव नाम से एक खेल वैज्ञानिक हुए। क्या कहते हैं? खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी की तैयारी का मौलिक स्वरूप है। खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी की तैयारी का मौलिक स्वरूप है। हिंदी की यह परिभाषा, केवल हिंदी के अंदर इतनी सी परिभाषा है और यही बार बार पूछी जा रही है। और जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन हिंदी के अंदर ये लिखा हुआ किसने कहा खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी की तैयारी का मौलिक स्वरूप है? हु सेड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज बेसिक फॉर्म ऑफ एथलीट्स ट्रेनिंग। इतनी दूर तक ये परिभाषा एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। और आप जब पुराने पेपर देखेंगे तो वहां पर कई बार आप इसको देख भी लेंगे कि यह परिभाषा इस तरह से पूछी जा रही है। इस परिभाषा को अगर हम समझे तो पहली ही पंक्ति क्या कह रही है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज बेसिक फॉर्म ऑफ एथलीट्स ट्रेनिंग। कि एथलीट जो है वो किसी कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है ना, तो उसकी तैयारी के अंदर सबसे बेसिक, सबसे मौलिक, सबसे मुख्य आधार बनाने वाली चीज जो है वो क्या रहेगी? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रहेगी। एक एग्जाम्पल के रूप में, एक खिलाड़ी अगर ओलंपिक में पदक लाने की तैयारी कर रहा है तो ओलंपिक के लिए तैयारी करने के संबंध में वो व्यक्ति ट्रेनिंग भी करेगा, वो अपने डाइट के ऊपर भी ध्यान रखेगा, वो अपने इक्विपमेंट्स के ऊपर भी ध्यान रखेगा, वो अपने मानसिक जो प्रशिक्षण है उसको भी करने वाला है। इसके अलावा वो अपने इक्विपमेंट्स के बारे में, अपने रूटीन के बारे में, सोशल मीडिया उपयोग करना है नहीं करना है, कितने बजे सोना है कितने बजे नहीं सोना है, कैसा भोजन करना है, कितनी प्रोटीन होनी चाहिए, खूब सारी बातों के बारे में वो ध्यान रखेगा। लेकिन इन सब बातों के अंदर जो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमाम जो काम कर रहा है, उनमें सबसे मौलिक, सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल काम जो रहेगा वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का रहेगा, वो प्रशिक्षण का रहेगा। यानी कि सबसे जरूरी काम जो है वो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के बाद सारे के सारे काम होंगे या फिर ट्रेनिंग से प्रभावित होते हुए सारे काम होंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर 6 बजे ट्रेनिंग करने के लिए जाना है तो उस ट्रेनिंग का समय बताएगा कि मुझे रात को सो कितने बजे जाना है। मैं अगर दिन में 4 घंटे 5 घंटे ट्रेनिंग करता हूं तो वो मुझे बताएगा, वो ट्रेनिंग का समय बताएगा कि मुझे भोजन कैसा करना है, मुझे अपना दिन जो है वो किन आदतों के साथ गुजारना है, मुझे क्या काम करने हैं क्या काम नहीं करने हैं। सबसे बेसिक, सबसे मौलिक काम अगर एक खिलाड़ी की तैयारी कर रहेगा तो वो क्या रहेगा? ट्रेनिंग रहेगा या फिर खेल प्रशिक्षण रहेगा। उसके आधार पर आप तमाम तैयारियां, तमाम जो घटक हैं उनको आप संगठित करेंगे या फिर उनको आप ऑर्गेनाइज करेंगे। वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बताएगा कि और आप काम कैसे कैसे करने वाले। जैसे अभी आप पढ़ना चाहते हैं, अभी आप नौकरी लगना चाहते हैं, अभी आप तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक आपकी तैयारी का जो मौलिक स्वरूप है वो क्या है?
तैयारी करना है या फिर पढ़ना है, चीज़ों को पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, चीज़ों को याद करना है। उसके आधार पर आप अपनी नींद को, अपनी आदतों को, कितना समय आपको कहाँ पर लगाना है, वो अरेंज करेंगे। अगर आप दूसरे समय को प्रायोरिटी देते हैं और फिर उनके आधार पर इनको रखेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ठीक यही चीज़ ट्रेनिंग के अंदर है कि पहला काम, पहला मौलिक काम क्या है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करना, ग्राउंड के ऊपर जाकर मेहनत करना, उसके आधार पर आप अन्य सभी कामों को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। एक एक लाइन का अर्थ है ये। अगली जो, अब अंग्रेजी की जो परिभाषा है ना, हिंदी के अंदर जब परिभाषाएं लिखी होंगी तो वो केवल एक लाइन जो पूछ ली गई है उसको लिख देते हैं आमतौर पर ट्रांसलेट करके, लेकिन अंग्रेजी के अंदर जो परिभाषाएं हैं वो खूब बड़ी हैं, उनके अंदर कुछ आगे की चीजें भी जोड़ी हुई हैं। तो ये पूरी परिभाषा को अगर हम देखें तो यहां तक की बात की मौलिक स्वरूप, बेसिक फॉर्म ऑफ एथलीट्स ट्रेनिंग है, फिर मौलिक तैयारी है। इसके बाद यहां पर और क्या बात बोली जा रही है? इट इज प्रिपरेशन सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड। ये एक तैयारी है, प्रिपरेशन यानी कि तैयारी। ये क्या है? एक तैयारी है। मैं साथ साथ लिखता रहता हूं कि आप जब पीडीएफ को देखें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। यह एक प्रिपरेशन या फिर तैयारी है। ये एक तैयारी है, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड, एक व्यवस्थित रूप से नियोजित की हुई, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज, संगठित की हुई पूरी की पूरी। अब तैयारी का मतलब ये नहीं है कि हम एक दिन अभ्यास किया। ये अभ्यास का मतलब है कि मान लीजिए कि आप एक साल बाद कोई टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, तो पूरे एक साल का आपको अरेंजमेंट करना होता है कि पूरे साल में हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने हम क्या क्या व्यायाम करने वाले हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं, किन किन घटकों का हम विकास करने वाले हैं। ये तमाम चीजें जो है वो साथ की साथ देखी जाती हैं। तो यहां पर सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड, एक व्यवस्थित रूप से संगठित की हुई। ये व्यवस्थित संगठित नाम किस लिए आ रहा है? कि पूरे साल भर हम क्या करने वाले हैं ये पहले से हम तय कर लेंगे कि हम किस तरह से हमारा सफर जो है वो तय करेंगे, किस तरह हम उस टूर्नामेंट के पास पहुंचने वाले हैं या फिर उस टूर्नामेंट परफॉर्म करने वाले हैं, वो पहले से क्या कर लिया जाएगा? व्यवस्थित रूप से उसको संगठित कर लिया जाएगा, उसको प्लान कर लिया जाएगा। तो सिस्टमेटिकली, व्यवस्थित, व्यवस्थित और संगठित, व्यवस्थित रूप से उसको संगठित किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। और उसमें हम करेंगे या हम संगठित कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं हम, लेकिन वो किसके माध्यम से होगा? वो काम किए कैसे जाएंगे? व्यायाम के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से किए जाएंगे। विच इनफैक्ट इज पेडागोजिकल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। और वो क्या है? एक शैक्षणिक प्रोसेस है, एजुकेशनल प्रोसेस है, जिसमें खिलाड़ी कुछ सीखता है। जो पूरी की पूरी प्रोसेस है उसमें खिलाड़ी कुछ सीख रहा है, वो शिक्षित हो रहा है। पेडागोजिकली ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस, ये भी एक व्यवस्थित शैक्षणिक प्रक्रिया है। व्यवस्थित शैक्षणिक प्रक्रिया, खिलाड़ी क्या सीख रहा है? ओन कंट्रोलिंग एंड एथलीट्स डेवलपमेंट। और क्या इसमें ध्यान रखा जाता है कि खिलाड़ी का जो विकास है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। यहां पर जो कंट्रोल शब्द है, कंट्रोल शब्द का अर्थ क्या नहीं है? कंट्रोल शब्द का अर्थ रोकना नहीं है। कंट्रोल करने का मतलब, कंट्रोल आप रोकना नहीं है। यहां पर दिशा से मतलब है कि किस दिशा में हमें विकसित होना है, किस दिशा में विकास हमें करना है, किस दिशा में विकास करना है। कैसे भाई? जैसे मान लीजिए कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा है, तो हम जब उसको अभ्यास करवाएंगे ना, तो अभ्यास करवाने में हम उसकी डेवलपमेंट को कंट्रोल कैसे करेंगे? कि अगर हम उसे बहुत ज्यादा वेट उठवा रहे हैं, बहुत ज्यादा रनिंग करवा रहे हैं, तो उसमें डेवलपमेंट तो होंगे, लेकिन भाई वो एंड्योरेंस डेवलप हो जाएगा या फिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। लेकिन हमें वहां पर डेवलपमेंट कैसा चाहिए? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए। तो हम कंट्रोल करने का मतलब है कि आप विकास उसको करवा रहे हैं, आप जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं उस ट्रेनिंग के अंदर भी आप ध्यान रखेंगे कि उसका विकास कैसे होना चाहिए। कंट्रोल करेंगे उस चीज को। कंट्रोल करने का मतलब है कि हमें एक्सप्लोसिवनेस चाहिए, विस्फोटक शक्ति चाहिए, तो हम विस्फोटक शक्ति को ही डेवलप करेंगे, हम दूसरी चीजों को डेवलप करने के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। यहां पर कंट्रोल का मतलब रोकना नहीं है, कंट्रोल का मतलब है कि हमें दिशा दिखानी है कि उस दिशा में जाएंगे, हम घेराबंदी करके जाएं, क्योंकि सभी के सभी को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कि अगर मैं कहूं कि नीरज चोपड़ा को एंड्योरेंस भी दे दें, स्पीड भी दे दें, एक्सप्लोसिवनेस भी दे दें, मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी दे दें, तो सभी चीजें नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हर चीज को डेवलप करने के लिए समय लगेगा, और समय आपके पास ट्रेनिंग के समय में, अगर ट्रेनिंग के संबंध में बात करें तो समय आपके पास नियंत्रित होता है। ये एक टाइम बाउंड प्रोसेस भी है,
ये एक समय के अंदर बंधी हुई चीज भी है कि आपको 1 साल के बाद ही परफॉर्म करना है, 2 साल के बाद ही परफॉर्म करना है। तो उतने ड्यूरेशन के अंदर समय आपके पास अनलिमिटेड नहीं है कि आप ये भी डेवलप कर लें, ये भी डेवलप कर लें, ये भी डेवलप कर लें। आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो ठीक चीज ये भी, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कहूं कि आप पटवारी की तैयारी भी कर लो, एसआई की भी कर लो, पीटीआई की भी कर लो, तीनों चीज पॉसिबल नहीं होंगी। आपको एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना होगा। टाइम बाउंड प्रोसेस है, क्योंकि आपको पता है कि भर्ती नजदीक आ रही है, आपके पास समय थोड़ा कम है। तो आप क्या करेंगे, अपनी जो भी प्रयास है उनको एक दिशा के अंदर लगाएंगे, उनको कंट्रोल करते हुए चलेंगे कि हमें फालतू की चीजों पर ध्यान जो है वो केंद्रित नहीं करना है। तो यहां पर ये जो पूरी की पूरी परिभाषा है वो क्या कह रही है कि खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी की तैयारी का एक मौलिक स्वरूप है, जिसमें खिलाड़ी को तैयार किया जाता है विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से, विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से उसको तैयार किया जाता है, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड अभ्यासों के माध्यम से उसको तैयार किया जाता है, संगठित, व्यवस्थित और संगठित व्यायाम अभ्यासों के माध्यम से उसको तैयार किया जाता है। और ये एक शैक्षणिक प्रक्रिया है, जिसमें हम ये तय करते हैं कि खिलाड़ी कैसे विकसित होगा, जिसमें हम ये तय करते हैं खिलाड़ी कैसे विकसित होगा। ये बात कौन कह रहा है, मैटवीव कह रहा है। भाई इसकी परिभाषा समझ में आई कि यहां पर ये क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। फटाफट एक बार जो क्लास देख रहे हैं थम्स अप कर दीजिए, उसके बाद में आगे की बात करता हूं। भाई फटाफट एक बार थम्स अप कर दीजिए जो ये क्लास देख रहे हैं, फटाफट बताइए, उसके बाद हम आगे अगले व्यक्ति की बात यहां पर करते हैं। अगले व्यक्ति हमारे पास है हरदयाल सिंह। मैटवीव के बाद अगले व्यक्ति हैं हरदयाल सिंह। हरदयाल सिंह क्या कहते हैं, खेल प्रशिक्षण सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है खिलाड़ी को खेलकूद प्रतियोगिता में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। लगभग ये जो बात बोली जा रही है ना, उसी को यहां पर आप चाहे फिजिकल एजुकेशन की परिभाषाओं को पढ़िए, चाहे आप मनोविज्ञान की परिभाषाओं को पढ़िए, चाहे आप इंडिविजुअल डिफरेंस की परिभाषाओं को पढ़िए, या आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की परिभाषाओं को पढ़िए, हर एक परिभाषा के अंदर थोड़ा 19-21 का फर्क रहेगा, बाकी बात सब में एक जैसी रहेगी। एक जैसी बात सभी व्यक्ति जो है वो करते हुए नजर आपको आएंगे। तो मैटवीव की जब बात हो तो मौलिक स्वरूप शब्द ध्यान में रख लेना, या फिर बेसिक फॉर्म ऑफ एथलीट्स ट्रेनिंग, बेसिक फॉर्म याद में रख लेना। मैं यहां पर साथ साथ लिख देता हूं कि यहां पर जैसे मैटवीव की बात हो तो मैटवीव की बात के साथ जब मैटवीव की बात करें तो एक शब्द आपको जो ध्यान में रखना है, वो ध्यान में क्या रखना है भाई, मौलिक स्वरूप। मौलिक स्वरूप या फिर शब्द बेसिक फॉर्म। ये शब्द आपको यहां पर ध्यान रखना है। ये शब्द आपको कहां पर ध्यान रखना है, जब मैटवीव की परिभाषा की आप बात करें। उसके बाद हमारे पास अगले जो व्यक्ति है हरदयाल सिंह। हरदयाल सिंह की पुस्तक आती है, बहुत शानदार पुस्तक है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के ऊपर। हरदयाल सिंह क्या कहते हैं, खेल प्रशिक्षण सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। ये एक पेडागोजिकल एजुकेशनल प्रोसेस है। यहाँ पर हम खिलाड़ी को शिक्षित कर रहे हैं। शिक्षित करने का मतलब क्या है कि हम शिक्षित कहाँ कर रहे हैं उसको। शिक्षित का मतलब है कि वो अपने शरीर के बारे में सीखेगा, शरीर को डेवलप करेगा, वो कोई कौशल के बारे में सीखेगा, वो तकनीकों के बारे में सीखेगा, वो सामाजिकता सीखेगा, वो अपने भावनाओं के ऊपर, इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा, उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगा, उसका एनालिसिस अच्छा होगा, वो चीज़ों का मूल्यांकन अच्छा करेगा, ये तमाम चीज़ें वो सीखेगा। तो ये जितनी भी चीजें वो सीख रहा है ना, वो एजुकेशन उसको मिल रहा है। एजुकेशन का मतलब केवल किताबें पढ़ना नहीं है, एजुकेशन का मतलब है शिक्षित होना। तो यहां पर हम जब खेलों के अंदर बात करें तो हमारे यहां पर खिलाड़ी कैसे शिक्षित होगा, वो शारीरिक रूप से शिक्षित होगा। शारीरिक रूप से शिक्षित होने का मतलब है कि उसके शरीर का वृद्धि और विकास होगा, वो कोई कौशल सीखेगा। दूसरा, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा उसका, संज्ञानात्मक रूप से शिक्षित कैसे होगा, उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी, किसको पास देना है, कब पास देना है, कौन सा ऑप्शन बेटर है, या फिर जो भी अंदाजे लगाना है कि कोई भी अगर गेम के अंदर चीज चल रही है कि अगर ये खिलाड़ी ऐसा कर रहा है, ये खिलाड़ी ऐसा कर रहा है, तो इसका परिणाम ये निकलेगा। तो मूल्यांकन करना, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, ये चीजें वो समय के साथ सीखेगा। तकनीकों का उपयोग करना, युक्तियों का उपयोग करना, ये चीज सीखेगा। भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, जो विभिन्न परिस्थितियां बनेगी उसके अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेगा कि किस तरह से वो अपने इमोशंस को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। सामाजिकता सीखेगा, वो अपने टीममेट्स के साथ रहना, अपने कोच के साथ, अधिकारियों के साथ, जो दर्शक है उनके साथ व्यवहार करना सीखेगा। तो विभिन्न चीजें वो सीखता है, लेकिन सीखता कैसे, ट्रेनिंग के माध्यम से वो सीखता है। विभिन्न ये अनुभव जो सीखे जाते हैं वो शैक्षणिक प्रक्रिया के अंदर शामिल हो जाते हैं, कि एजुकेशनल प्रोसेस, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक हर तरह की शिक्षा उसको मिलती है। तो ये एक शैक्षणिक प्रक्रिया है, लेकिन आधारित किसके ऊपर है, सिद्धांतों के ऊपर। सिद्धांत का मतलब यहां पर क्या होगा,
सिद्धांत का मतलब होगा यहां पर सिद्धांतों पर आधारित, सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित। जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर आधारित हम उसको प्रशिक्षण करवाएंगे, और उन प्रशिक्षण के माध्यम से, उन ट्रेनिंग के माध्यम से क्या करेगा, वो अपने आप को एजुकेट करेगा, अपने आप को शिक्षित करेगा। शैक्षणिक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य है, और वो क्यों करवाया जाता है, उद्देश्य उसका क्या है, खिलाड़ी को खेलकूद प्रतियोगिता में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना। और ये सारा का सारा हम तामझाम कर क्यों रहे हैं, सिद्धांतों का उपयोग करके खिलाड़ी को शिक्षित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब प्रतियोगिता आए तो वो उच्च स्तर का प्रदर्शन खिलाड़ी कर सके। अंग्रेजी के अंदर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज ए पेडागोजिकल, पेडागोजिकल मतलब शैक्षणिक, pedagogical process based on scientific principles aiming at preparing sportsmen for higher performance in sports competition। तो यहां के जो शब्द इंपॉर्टेंट है, pedagogical, pedagogical और scientific principles, ये दो शब्द आपको यहां पर ध्यान रखने। अगर बात करें हरदयाल सिंह जी की, तो यहां पर दो शब्द आपको ध्यान रखने। जब बात हरदयाल सिंह जी की हो तो आपने दो शब्द यहां पर ध्यान रखने, एक है पेडागोजिकल, पेडागोजिकल प्रोसेस, और एक साइंटिफिक, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ये दो शब्द आपने ध्यान रखने। चलिए भाई अगली परिभाषा देखें। अगली परिभाषा हमारे पास है हरे की। क्या कहते हैं, खेल प्रशिक्षण एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है। अब मैं ये शब्द क्यों लिखवा रहा हूं भाई, ये शब्द लिखवाने का मतलब यही है कि जैसे हरदयाल सिंह जी कह रहे हैं कि ये एक पेडागोजिकल प्रोसेस है, सेम बात यहां पर शैक्षणिक प्रक्रिया, वो कह रहे हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांत के ऊपर आधारित है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित है, ये कह रहे हैं वैज्ञानिक ज्ञान के ऊपर आधारित है, तथा इसका उद्देश्य खेल स्पर्धा के लिए उच्चतम निष्पादन के साथ खिलाड़ियों का निर्माण करना है। सेम बात ही होगी, अगर दोनों का अर्थ निकाला जाए तो सेम बात होगी। खेल प्रशिक्षण एक पेडागोजिकल प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक ज्ञान या वैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, तथा इसका उद्देश्य खेल स्पर्धा के लिए उच्चतम निष्पादन या फिर खेल प्रतियोगिताओं के लिए उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी को तैयार करना है या फिर खिलाड़ियों का निर्माण करना है। दोनों की दोनों बात क्या है, एक जैसी हैं, केवल यहां पर जो शब्द हैं, कीवर्ड्स हैं, वो अलग करेंगे एक दूसरे को। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज इज ए पेडागोजिकल प्रोसेस, यहां पर साइंटिफिक नॉलेज शब्द आएगा, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है। अगर बात करें हरे की, तो यहां पर जो शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो पहले साइंटिफिक, साइंटिफिक नॉलेज या ज्ञान शब्द यहां पर उपयोग में आ रहा है, उसके बाद पेडागोजिकल शब्द उपयोग में आ रहा है, उसके बाद यहां पर पेडागोजिकल शब्द उपयोग में आ रहा है। तो हरे ज्ञान और हरदयाल सिंह सिद्धांत, हरदयाल सिंह सिद्धांत या प्रिंसिपल्स, ये दोनों आपको अलग अलग ध्यान रखने, दोनों यहां पर पूछे जाएंगे भाई, ध्यान में थोड़ा इनको रखना कि क्या यहां पर बात हो रही है। उसके बाद पूरी परिभाषा को देखें अगर हम, तो यहां पर पूरी परिभाषा में ये क्या और बात कहते हैं, हरे कहते हैं कि अब पूरी परिभाषा तो ये है कि हमारे हिंदी में इतना सा, निष्पादन का मतलब एग्जीक्यूशन, निष्पादन का मतलब क्या होगा, एग्जीक्यूशन, निष्पादन, एग्जीक्यूशन, या उसको प्रदर्शित कर देना। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज इज ए पेडागोजिकल प्रोसेस ऑफ स्पोर्ट्स परफेक्शन विद थ्रू systematic effect on psychophysical performance ability and performance readiness, aim at leading the sportsman to high and the highest performance through active and conscious interaction with the given demands in sports training. The sportsman's personality develops according to the norms and standard of socialist society। खूब बड़ी परिभाषा यहां पर बोली गई है। क्या बोल रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान के ऊपर आप आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया को अंजाम देंगे, चलाएंगे, ताकि एक जो स्पोर्ट्समैन है वो, उसको आप उच्चतम प्रदर्शन के लिए तैयार कर सके। लेकिन आप इफेक्ट किसके ऊपर डालेंगे, प्रभाव किसके ऊपर डालने की बात कर रहे हैं,
प्रभाव यहां पर किसके ऊपर डालेंगे, किसको प्रभावित करेंगे, साइकोफिजिकल, यानी कि मस्तिष्क, मन और शरीर, इन दोनों को आपको प्रभावित करना है। इन दोनों को प्रभावित, केवल शरीर को ट्रेन नहीं करना है, मन को भी आपको ट्रेन करना है। परफॉर्मेंस एबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस रेडीनेस, कि वो प्रदर्शन करने के लिए तैयार भी रहे और परफॉर्मेंस की उसके पास योग्यता भी हो। दोनों की दोनों बात, तैयारी तो है मानसिक कि वो तैयार भी रहे, मोटिवेटेड रहे, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहे, लेकिन उसके पास योग्यता भी हो। एट लीडिंग द स्पोर्ट्समैन टू हाई एंड हाईएस्ट परफॉर्मेंस थ्रू एक्टिव एंड कॉन्शियस इंटरेक्शन विद गिवन डिमांड्स, और वो खुद एक्टिव होकर, कॉन्शियस होकर, जागरूक होकर, ऐसा नहीं है कि वो मैदान के ऊपर आ रहे, अभ्यास किया और चला जाता है, कि वो 24 घंटे क्या रहे, जागरूक रहे अपने ट्रेनिंग के बारे में। तो एक्टिव एंड कॉन्शियस इंटरेक्शन, कॉन्शियस जागरूक, इंटरेक्शन मतलब संपर्क, जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसके साथ वो जागरूकता के साथ संपर्क रखे। विद गिवन डिमांड्स इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, और क्या क्या अभ्यास आपको करवाए जा रहे हैं, क्या क्या मांग आपसे की जा रही है ट्रेनिंग में। अब यहां पर ये एक्टिव और कॉन्शियस इंटरेक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करेंगे ना, ट्रेनिंग का समय 1 घंटे 2 घंटे होगा, लेकिन अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो ट्रेनिंग करने के बाद आप खाना अच्छा नहीं खाएंगे, आप रेस्ट अच्छा नहीं करेंगे, आप उन आदतों से घिरे हुए रहेंगे जो आदतें आपको एक अच्छा एथलीट बनने में रोकेंगे। जैसे अगर आप स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हैं, अगर रिकवरी ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो वो अच्छा भोजन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर बैलेंस या फिर पोषक तत्वों से युक्त भोजन नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी ट्रेनिंग में प्रभाव नहीं आने देंगे। और कोच ये काम नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि 24 घंटे वो आपके साथ नहीं रह पाएगा। इसलिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको सक्रिय होना पड़ेगा और आपको जागरूक होना पड़ेगा। जब आप जागरूक होंगे, आप सक्रिय होंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे, उन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे, और फिर उसका प्रभाव जो है वो 1 घंटे या 2 घंटे जो ट्रेनिंग होगी उसमें देखने को मिलेगा। With the given demands in sports training, the sportsman's personality develops according to the norms and standard of socialist society, और जैसा समाज चाह रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग में हम वही काम करेंगे जो आपसे मांग की जा रही है, जैसा समाज चाह रहा है, सोशलिस्ट सोसाइटी जो हमारी सोसाइटी चाह रही है, उसके आधार पर ही क्या होगा, खिलाड़ी तैयार होगा, उसके आधार पर ही खिलाड़ी क्या होगा, तैयार होगा। यह परिभाषा है हरे की। 3 परिभाषाओं के बारे में हमने बात की। इन 3 परिभाषाओं में किसी को डाउट है तो बताइए भाई फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर। इन 3 परिभाषाओं में कोई, अब यहां पर एक बड़ा बड़ा अंदाजा आपको यहां पर लगा होगा कि तीनों परिभाषाओं में बात जो है वो क्या की जा रही है भाई। इसको मैं दोबारा एक बार लिख देता हूं कि खेल प्रशिक्षण क्या है। खेल प्रशिक्षण की परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो विद्वान है उनमें पहले है मैटवियेव, अगले हमारे पास व्यक्ति हैं हरदयाल सिंह, एक व्यक्ति है हमारे पास अरे, और इन तीनों ने क्या बात कही है, मैटवियेव तो मौलिक स्वरूप की बात कर रहे हैं, मौलिक स्वरूप की बात कर रहे हैं। जो हरदयाल सिंह है ये बात कर रहे हैं पेडागोजिकल या फिर शैक्षणिक प्रक्रिया की, शैक्षणिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। लेकिन शैक्षणिक प्रक्रिया की बात एक और व्यक्ति भी करते हुए मिलेंगे, लेकिन यहां पर ज्यादा जरूरी क्या है, वैज्ञानिक सिद्धांत। सिद्धांत की बात कौन कर रहे हैं, हरदयाल सिंह जी कर रहे हैं। और ये हरे जो बात कर रहे हैं ये किसकी बात कर रहे हैं, हरदयाल सिंह के बाद हरे जो है वो बात कर रहे हैं वैज्ञानिक ज्ञान की, ये बात कर रहे हैं वैज्ञानिक ज्ञान की। इन तीनों के अंदर आपको ये डिफरेंस जो है वो ध्यान यहां पर रखना है। अब इतनी बातें सुनकर, इतनी बातें जानकर क्या आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि खेल प्रशिक्षण क्या चीज है भाई, खेल प्रशिक्षण जो है वो क्या चीज है। खेल प्रशिक्षण के बारे में हम जो बात कर सकते हैं, खेल प्रशिक्षण क्या है, तो खेल प्रशिक्षण खेल प्रशिक्षण के बारे में कहा जा सकता है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक टाइम बाउंड
समय में बंधी हुई एक गतिविधि है, एक एजुकेशनल प्रोसेस, एजुकेशनल प्रोसेस है, शैक्षिक प्रक्रिया है, और यहां पर हम बात क्या कह सकते हैं कि ये टिकी हुई किसके ऊपर है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर ये टिकी हुई प्रोसेस है, जिसमें हम खिलाड़ी का डेवलपमेंट चाहते हैं, जिसमें हम खिलाड़ी का एजुकेशनल प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक ही बात होगी। अब यहाँ पर टाइम बाउंड है, एजुकेशनल प्रोसेस है, और इसमें क्या किया जाएगा, अभ्यास किया जाएगा, फिर इसमें एक्सरसाइज करवाई जाएगी, और ये एक प्लान ऑर्गेनाइज संगठित प्रोसेस है। इनको हिंदी में अगर शब्दों को इनको लिखें तो यहां पर हमारे पास शब्द क्या हो जाएंगे, टाइम बाउंड, समय सीमा में बंधी हुई है। एजुकेशनल का मतलब एक शैक्षिक प्रक्रिया है, साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बंधी हुई एक्सरसाइज, इसमें खूब सारे व्यायाम करवाए जाएंगे, व्यायाम के माध्यम से हम खिलाड़ी को तैयार करेंगे। प्लान का मतलब नियोजित होती है, ये नियोजित, पहले हम प्लान करेंगे। संगठित, ये इतने सारे शब्द आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, इतने सारे शब्द आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, जो प्रमुख रूप से किसको बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है क्या चीज, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या चीज है। इतने सारे शब्द आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। अगली परिभाषा की तरफ बढ़ता हूं भाई, अगली परिभाषा की तरफ बढ़ता हूं। ये परिभाषा हर एक की परिभाषा होगी। अगली परिभाषा हमारी है मार्टिन की परिभाषा। अगली परिभाषा है मार्टिन। अगली परिभाषा में बात करेंगे मार्टिन के संबंध में। मार्टिन क्या कहते हैं, योजनाबद्ध एवं निर्यातत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति होती है और खेल प्रदर्शन में होने वाली वृद्धि या विकास का पता चलता है, वृद्धि और विकास का क्या चलता है, पता चलता है, वृद्धि और विकास का पता चलता है। कार्य करने की योग्यता के साथ व्यवहार और अन्य मनोवैज्ञानिक तथ्यों का पता चलता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोसेस इज ए प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस। प्लान का मतलब नियोजित, कंट्रोल नियंत्रित प्रोसेस इन विच फॉर अचीविंग ए गोल, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चेंजेस इन कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स मोटर परफॉर्मेंस, कि आपकी जो खेलने की योग्यता है उसमें परिवर्तन लाया जाता है। एबिलिटी टू एक्ट, और आप कैसे व्यवहार करेंगे उसके अंदर परिवर्तन लाया जाता है। एंड बिहेवियर, और व्यवहार के अंदर आर मेड थ्रू मेजर ऑफ कंटेंट, मेथड एंड ऑर्गेनाइजेशन, और विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, संगठित तरीकों के माध्यम से हम उनके अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं। तो यहां पर ट्रेनिंग इज ए प्लान्ड एंड कंट्रोल प्रोसेस इन विच फॉर अचीविंग ए गोल चेंजेस इन कॉम्प्लेक्स मोटर परफॉर्मेंस, एबिलिटी टू एक्ट, बिहेवियर आर मेड थ्रू मेजर्स ऑफ कंटेंट, मेथड्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। चलिए भाई, मार्टिन ने जो बात कही है वो भी आपको क्लियर है। सेम बात यहां भी लगभग दोहराई जा रही है कि हम यहां पर शैक्षणिक नाम ना लेकर यहां पर लिख दिया कि व्यक्ति के शारीरिक परिवर्तन आएंगे, शारीरिक योग्यता में परिवर्तन आएंगे, उसकी एक्ट करने की एबिलिटी, उसकी बिहेवियर की जो बिहेवियर है या फिर कैसे वो व्यवहार करेगा उसमें परिवर्तन आएंगे, उसके मस्तिष्क के अंदर परिवर्तन आएंगे, मस्तिष्क में परिवर्तन आएंगे। तो ये यहाँ पर शैक्षणिक प्रोसेस के बारे में यहाँ पर उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया कि शैक्षणिक प्रोसेस कहाँ पर सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक उसके अंदर परिवर्तन जो है वो लाए जाएंगे। ये बात यहाँ पर सीधी सीधी स्पष्ट इस रूप से बता दी गई है। भाई आगे बढ़े, और परिभाषाओं में हम कुछ और परिभाषा देखेंगे। यहां से जो परिभाषा आगे पढ़ रहे हैं ये समझने के लिए ज्यादा है, कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है क्या। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समझने के लिए बेहतरीन है। द नेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन क्या कहता है कि ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन एथलीट्स फिजिकली, टेक्निकली, टैक्टिकली, साइकोलॉजिकली एंड थ्योरेटिकली रैपिडली फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कि किसी खिलाड़ी को हम तैयार करना चाहते हैं, हम किसी खिलाड़ी को प्रिपेयर करना चाहते हैं। और प्रिपेयर हम कैसे करेंगे, प्रिपेयर हम फिजिकली करेंगे, शारीरिक रूप से करेंगे, हम तकनीकी रूप से करेंगे, हम उसको
टैक्टिकली या फिर युक्ति के रूप में या फिर युक्तियां उसको बताएंगे, और साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक कारकों को हम तैयार करेंगे, और थ्योरेटिकली रैपिडली फॉर, और थ्योरेटिकली जो खेल के नियम है उनके ज्ञान वगैरह उसको हो जाए, थ्योरेटिकली के अंदर वो चीजें आ जाएंगी। रैपिडली जल्दी से हम उसको क्या करेंगे, तैयार करेंगे। अब जल्दी रैपिड शब्द आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये टाइम बाउंड प्रोसेस है, हमारे पास बहुत ज्यादा समय यहां पर नहीं होता है, टाइम बाउंड प्रोसेस है, समय सीमा के अंदर बंधे हुए हैं, इसलिए यहां पर रैपिडली, रैपिडली का मतलब जल्दबाजी, जल्दी से, फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। और क्यों कर रहे हैं ये तैयारी? क्योंकि खिलाड़ी उच्चतम प्रदर्शन कर सके, शीर्ष प्रदर्शन वहां पर कर सके। ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स more than the simple growth and maturation, and of course the highest level of performance will be relative to the current status and genetic gifts of the athlete। एक यहां पर नई बात आई है, क्या कह रहे हैं कि हम प्रशिक्षण साधारण वृद्धि और परिपक्वता से कहीं अधिक है, कि केवल वो विकास हो जाएगा उसका, केवल उसका शरीर जो है वो विकसित हो जाएगा, उसमें वृद्धि आ जाएगी, मांसपेशियां सुडौल हो जाएंगी, मांसपेशियां बड़ी हो जाएंगी, भागने थोड़ा तेजी के साथ लगेगा, एंड्योरेंस अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा परिपक्वता का मतलब जो उसके सामाजिक, भावनात्मक और कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास जो हो रहा है, इन दोनों से कहीं बड़ी प्रोसेस है, इससे भी बड़ी एक प्रोसेस है, इससे भी बहुत ज्यादा उसको लाभ होगा। जहां प्रदर्शन का उच्चतम स्तर खिलाड़ी की वर्तमान स्थिति के सापेक्ष होगा और एथलीट के अनुवांशिक उपहार पर भी निर्भर करेगा। और ये जो परफॉर्मेंस हम कर रहे हैं या फिर ये खिलाड़ी जो है वो तैयार होगा, वो केवल इसलिए नहीं होगा कि हम उसको अच्छा खिला रहे हैं, अच्छे उसको अच्छा वातावरण दे रहे हैं, अच्छी उसको कोचिंग दे रहे हैं, अच्छे उसको उपकरण दे रहे हैं, अच्छे ग्राउंड में अभ्यास कर रहा है, अच्छे मौसम के अंदर अभ्यास कर रहा है, अच्छा भोजन कर रहा है, अच्छे से नींद ले रहा है, केवल उसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि वो उसके जेनेटिक गिफ्ट के ऊपर भी निर्भर करेगा, यानी कि उसके पास अनुवांशिक उपहार क्या है, वो अनुवांशिकता के अंदर क्या कुछ लेकर आया है, इस चीज के ऊपर भी निर्भर करने वाला है, इस चीज के ऊपर भी निर्भर करने वाला है। ये बात भी आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि करंट स्टेटस एंड जेनेटिक गिफ्ट्स। आमतौर पर एथलीट्स जो है या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो या फिर खेलों के अंदर जो बहुत अच्छा प्रदर्शन है वो केवल इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आप कितनी बेहतरीन तैयारी करते हैं, बल्कि आपके जो जेनेटिक गिफ्ट्स हैं, कि आप अनुवांशिकता के अंदर क्या गुण रखते हैं, वो भी वहां पर बहुत मैटर करते हैं। तो उसको इसने, इस परिभाषा ने शामिल किया है कि आपके पास अच्छे जेनेटिक गुण होने चाहिए, उसके पास वातावरण मिलना चाहिए, उसके बाद आप सब कुछ ठीक करेंगे, आपको कोचिंग अच्छी मिल जाती है, तो आप जाकर बहुत अच्छे लेवल के एथलीट बन सकते हैं। अगली परिभाषा, एक ट्यूटर बोम्पा नाम से एक व्यक्ति है, और इनकी जो पुस्तक है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के ऊपर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। डिफाइन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एज प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड प्रिपरेशन ऑफ एन एथलीट थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, टेक्निकल, tactical and physiological ability with the goal of achieving peak performance in their sport। बड़ी सिंपल और बड़ी स्पष्ट परिभाषा है। क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, खेल प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी खिलाड़ी का शारीरिक, तकनीकी, सामरिक या फिर टेक्टिकल और मनोवैज्ञानिक क्षमताओं के विकास के माध्यम से व्यवस्थित और नियंत्रित तैयारी शामिल होती है। कि हम उसकी तैयारी करवाते हैं, लेकिन उसमें हम फोकस किसके ऊपर करते हैं कि व्यक्ति फिजिकली डेवलप हो, मेंटली, साइकोलॉजिकल डेवलप हो, टेक्निकल एबिलिटी उसके पास बहुत अच्छी होगी, हम तकनीक भी उसकी बहुत सुदृढ़ करें, तकनीक भी बहुत शानदार स्पष्ट करें उसकी, और उसके बाद उसके पास युक्तियां हों। तो हम इस तरह से खिलाड़ी को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। एक यहां पर और चीज ध्यान रखनी है भाई, इस परिभाषा को आप देखेंगे, इस परिभाषा से मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चन खूब पूछे जाते रहे हैं, लेकिन वो स्पष्ट नहीं आए हैं। कैसे? जो ट्यूडर बोम्पा की परिभाषा, इसमें बात डेवलपमेंट, विकास की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। पहले विकास होगा फिजिकल, पहले कंडीशनिंग आएगी, पहले शारीरिक सुयोग्यता आएगी खेलने के लिए, कि आप दौड़ सको, आप सीख सको, पहले शारीरिक सुयोग्यता आएगी, फिर आप तकनीक सिखाएंगे, फिर क्या सिखाएंगे, तकनीक सिखाएंगे, उसके बाद आप युक्तियां सिखाएंगे, और उसके बाद आप मानसिक तैयारी करवाएंगे। ये क्रम आ रहा है यहां पर, और ये क्रम जो है वो बहुत बार पूछा गया है। ये क्रम जो है वो कई बार पूछा गया है, ये क्रम कई बार पूछा गया है। तो यहां पर सबसे पहले कंडीशनिंग, होगी, उसके बाद टेक्निकल तैयारी होगी, फिर टैक्टिकल तैयारी होगी, उसके बाद जो तैयारी है वो मेंटल कोचिंग होगी।
उसके बाद मानसिक अभ्यास होगा। ये क्वेश्चन 2 बार पिछले 2 एग्जाम में 2 बार आ गया ये, तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना। हाँ हाँ भाई, पड़ी रहेंगी क्लासेस, ये आपके पास पड़ी रहेंगी, टेंशन मत लो। बताइए भाई, इसमें कोई डाउट आपको? कंडीशनिंग मतलब कि आप, अगर आप मान लीजिए कि मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, फुटबॉल के लिए किसी खिलाड़ी को तैयार करना चाहता हूँ, तो मैं उसके एंड्योरेंस को डेवलप करूंगा, उसकी स्पीड को डेवलप करूंगा, उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप करूंगा, उसकी एजिलिटी को डेवलप करूंगा। तो कुछ चीजें मुझे ये डेवलप करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं उसको तकनीक सिखाने के लिए लेके जाऊंगा। पहले ही दिन तकनीक सिखाने लग गया तो क्या होगा? तकनीक सीखने के लिए आपको कुछ, जैसे मान लीजिए कि आप भोजन बनाने के लिए चले गए, लेकिन आपके पास सब्जियां नहीं है, तो आप क्या करोगे भाई? बिना सब्जियों के अभाव में आप भोजन नहीं बना पाओगे। ठीक वही है कि आपके पास अगर आधार नहीं है ना, तो आप बिना आधार के आप तकनीक नहीं सीख पाओगे। क्यों नहीं सीख पाओगे? क्योंकि तकनीक सीखने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा आपको, अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी चीजें। और रिपीट करने के लिए आपको एंड्योरेंस चाहिए, आपको मांसपेशियों में क्या चाहिए? सहनशीलता चाहिए। अब सहनशीलता नहीं है तो आप उसको रिपीट नहीं कर पाओगे, तकनीक नहीं सीख पाओगे। तो पहले आपको आधार निर्माण करना है, उसको कंडीशनिंग कहते हैं। आधार निर्माण करना, कंडीशनिंग। कंडीशनिंग जब आपके पास आ गई तो आप तकनीक सीखोगे, फिर तकनीक का खूब सारा अभ्यास करोगे, तो तकनीक के अंदर परिपक्व हो जाओगे। फिर उस तकनीक को विभिन्न परिस्थितियों में आप कैसे यूज कर सकते हो, वो है युक्तियां। वो क्या है? युक्तियां। कि आपने परिस्थिति बदली, बदलने के साथ आपने उसके अंदर कुछ परिवर्तन कर लिया कि अब क्या काम करेंगे, अब क्या काम करेंगे। तो वो, जैसे मान लीजिए कि मैच, एक क्रिकेट का मैच चल रहा है और अंतिम डेथ ओवर्स आ रहे हैं, और सामने एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में आपको ये अंदेशा है, आपके कोच ने उसको बताया कि ये यॉर्कर नहीं खेल सकता या यॉर्कर पर ये रन नहीं बना पाएगा। तो अब यॉर्कर पर रन नहीं बना पाएगा तो अब यॉर्कर फेंकेंगे आप। युक्ति क्या कहती है? कि यॉर्कर फेंको और रन बचाओ। लेकिन अगर आपके पास यॉर्कर फेंकने की एबिलिटी नहीं है, आपके पास तकनीक नहीं है, तो आप युक्ति को अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपको युक्तियों को अप्लाई करने के लिए तकनीक चाहिए, युक्तियों को अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप खिलाड़ी को मानसिक तैयारी करवाओगे। अब खिलाड़ी हर तरह से तैयार है, अब मानसिक रूप से उसको तैयार करना है। मानसिक रूप से जब तैयार होगा, फिर वो परफॉर्मेंस के लिए तैयार आमतौर पर होता है। ये चारों के चारों एक क्रम के अंदर लगेंगे। कौन कह रहा है? ट्यूडर बोम्पा ये बात कह रहे हैं अपनी परिभाषा में। बोम्पा ये बात अपनी परिभाषा के अंदर कह रहे हैं। इसके बाद कैच एंड कैच की एक परिभाषा है। ये कैच एंड कैच, बोम्पा, ये बहुत प्रसिद्ध किताबें हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। तो कैच एंड कैच क्या कहता है? कि डिफाइन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एज द प्रिपरेशन प्रोसेस एम्ड एट द एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ फंडामेंटल मोटर स्किल। कि एक तो एक्विजिशन की अर्जित करें और इंप्रूव करें। एक तो हम अर्जित करने की बात यहां पर बोल रहे हैं कि अर्जित, और एक सुधार। अर्जित करना और सुधार करना। फंडामेंटल मोटर स्किल, फंडामेंटल मोटर स्किल जो भी आप पास करते हैं, हेड करते हैं, शूटिंग करते हैं, जो भी ये फंडामेंटल स्किल है, जो भी कौशल है खेलों के, उनके अंदर सुधार करना, उनको अर्जित करना। एंड स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेक्निक, और स्पोर्ट्स के लिए जो भी स्पेसिफिक टेक्निक है उनको क्या करना? सुधार करना, तकनीकों के ऊपर काम करना। एनेबलिंग एथलीट टू परफॉर्म इफेक्टिवली इन कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। और उसके बाद आप ठीक ठाक तरीके से, बेहतरीन तरीके से कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर जो भी प्रतियोगिताएं हो रही है, उनके अंदर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्या कर सके? परफॉर्म कर सके। कैच एंड कैच खेल प्रशिक्षण को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। तैयारी, स्पोर्ट्स जो ट्रेनिंग है, तैयारी प्रक्रिया जिसका उद्देश्य है मौलिक मोटर कौशल और खेल विशिष्ट तकनीकों का अधिग्रहण और सुधार करना है, जिससे खिलाड़ी प्रतिस्पर्धी खेलों में प्रभावी प्रदर्शन कर सकेंगे, प्रभावी प्रदर्शन कर सकेंगे। चलिए भाई, बताइए भाई, आज की जो हमारी क्लास है वहां पर हम केवल परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। तो बताइए, किसी परिभाषा में आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर आपको है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए भाई। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की तमाम परिभाषाओं के बारे में बात हमने की है। बताइए भी, इन परिभाषाओं में आपको कोई डाउट है तो। देखिए भाई, क्लास के अंदर केवल क्लास की बातें हो ज्यादा बेहतर है। बुक ऐप से मंगवा लीजिए भाई आप। चलिए भाई, बताइए, ट्रेनिंग की जो परिभाषा है इनमें किसी को कोई डाउट? कि ट्रेनिंग क्या है? अब केवल इन परिभाषाओं से इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती क्या है। ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से खिलाड़ी को हम शिक्षा देते हैं। और उस शिक्षा देने से होगा क्या? कि खिलाड़ी
प्रदर्शन कर पाएगा उच्च स्तर का प्रदर्शन जो है वो खिलाड़ी कर पाएगा। समझ में आ गई है तो आप थम्स अप कर सकते हैं भाई। उसके बाद हम हमारी क्लास को वाइंड अप करते हैं। चलिए, सभी साथी जो कक्षा में जुड़े, जिन्होंने अध्ययन किया, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।